जंगल में एक श्रापित जलपरी रहती थी। दिन में वो पानी की गहराइयों में छिपती और शाम होते ही शिकार पर निकलती थी। नीलवर्ण जंगल के मुहाने पर सुबह का घना कोहरा छाया हुआ था। आरव अपने दो दोस्तों सुमित और राघव के साथ कंधे पर भारी कुल्हाड़ियां रखे जंगल के भीतर कदम बढ़ा रहा था। भाई आरव, आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है, हाथ पैर जम रहे हैं। और देख तो, कोहरा इतना घना है कि रास्ता भी नहीं सूझ रहा। सही कह रहा है सुमित। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि नीलवर्ण की तरफ कोहरा मतलब खतरों का बुलावा। आरव, आज हम गांव के पास वाली झाड़ियां ही काट लें तो। सुमित, राघव, अगर झाड़ियों से पेट भरता तो मैं यहाँ क्यों आता? माँ की बीमारी के लिए हकीम ने जो दवा लिखी है वो बहुत महंगी है। सूखी और मजबूत लकड़ी ही अच्छे दाम देगी। लेकिन आरव, लकड़ी की खातिर जान जोखिम में डालना कहाँ की बुद्धिमानी है। कल ही किसी ने कहा था कि नदी के पास किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। रोने की आवाजें हवा की होती हैं सुमित। गरीबी की आवाज उससे कहीं ज्यादा भयानक है। चलो, हिम्मत करो, बस वो सामने वाला टीला पार करना है। भाई, मुझे तो अपनी परछाई से भी डर लग रहा है। आरव, देख वो पेड़, उसकी शाखाएं कितनी अजीब लग रही हैं, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। राघव, तू तो बच्चा बन रहा है। वो सिर्फ एक पुराना पेड़ है। चलो, काम शुरू करते हैं। धूप निकलने तक हमें आधा काम निपटाना है। उफ आरव, ये लकड़ी है या पत्थर? मेरी कुल्हाड़ी तो पीछे छिटक रही है। भाई, आज हाथ साथ नहीं दे रहे। मेरा भी यही हाल है। आरव, तू देख तो सही, आसमान कितना काला पड़ गया है। सुमित, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ा और रुकूंगा। मुझे कम से कम एक और गट्ठा तैयार करना है। माँ का चेहरा याद आता है तो थकान मिट जाती है। अकेले रहेगा? आरव, जिद मत कर, साथ चलते हैं, कल जल्दी आ जाएंगे। नहीं सुमित, तू राघव को लेकर जा, मैं इस पेड़ को काट कर ही आऊंगा। फिक्र मत कर, मैं रास्ता जानता हूँ। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, पर संभाल कर रहना। हम गांव के किनारे वाले कुएं पर तेरा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। सुमित और राघव अपनी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर वापस लौट गए। आरव अब जंगल के उस सन्नाटे में बिल्कुल अकेला था, जहां सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी की चोट की आवाज गूंज रही थी। बस एक और पेड़, सिर्फ एक और। आज अगर लकड़ी पूरी नहीं हुई तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? और माँ की दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? आरव के हाथ काम करते हुए बुरी तरह दुख रहे थे। हथेलियों में छाले पड़ गए थे। हे भगवान, ये लकड़ी है या लोहा? मेरी कुल्हाड़ी की धार भी अब जवाब दे रही है। कुल्हाड़ी पत्थर पर रगड़नी होगी, वरना कल काम नहीं चलेगा। शाम होने को आई और उसने लकड़ियों का बड़ा गट्ठर तैयार कर लिया। शुक्र है, आज की मेहनत रंग लाई। अब बस इसे घर ले जाना है। तभी अचानक नदी के शांत पानी में कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। ये क्या था? कोई जंगली जानवर है क्या? या शायद सुमित मुझे डराने आया है? पानी में बड़ी लहरें उठ रही थी। अचानक पानी के बीच से एक सुनहरी चमक दिखाई दी और एक हाथ बाहर निकला। कौन है वहाँ? बाहर आओ, मैं हथियार लेकर खड़ा हूँ। डराने की कोशिश मत करना। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सिसकियों की आवाज आने लगी। क्या कोई डूब रहा है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हाथ पकड़ो मेरा। आरव नदी के बिल्कुल किनारे गया। तभी पानी से एक सुंदर चेहरा बाहर आया। मत आओ, पास मत आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मानव? तुम्हें चोट लगी है? तुम पानी में क्या कर रही हो? ये नदी बहुत खतरनाक है, बाहर निकलो। तुम नहीं समझते, मैं इस नदी का ही हिस्सा हूँ। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो जाग जाए। तुम्हारी जान खतरे में है। वह? तुम किसकी बात कर रही हो? और तुम तैर कैसे रही हो? तुम्हारे पैर कहाँ हैं? तभी मीरा ने अपनी मछली जैसी पूंछ हिलाई, जो नीले और सुनहरे रंग में चमक रही थी। ये देखकर आरव के हाथ से कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। तुम एक जलपरी हो? कहानियां सच थीं? मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मेरा नाम मीरा है, मैं जलपरी नहीं, इस नदी की बंदी हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं लकड़ी काटने आया था।
मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। पर तुम तो कहानियों में होती हो, हकीकत में कैसे? हकीकत बहुत कड़वी होती है आरव। जाओ, सूरज ढल रहा है। अब ये नदी अपना रूप बदलेगी और तुम यहाँ सुरक्षित नहीं रहोगे। मैं खाली हाथ नहीं जा सकता मीरा। जब तक मैं लकड़ी नहीं बेचता, माँ का इलाज नहीं होगा। अगर वो मर गई तो मेरा जीना भी बेकार है। तुम्हारी बातों में सच्चाई और दर्द है। मैंने इंसानों को यहाँ सिर्फ लालच के लिए आते देखा है। तुम अलग लग रहे हो। गरीबी इंसान का सारा लालच निचोड़ लेती है मीरा। मेरे पास सिर्फ मजबूरी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लोग कहते हैं इस नदी में जादू है। जादू नहीं, एक प्राचीन श्राप है। लेकिन हाँ, इस नदी की तलहटी में नील संजीवनी उगती है। वो किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है। क्या तुम मुझे वो ला दोगी? मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। तुम इस मुलाकात के बारे में किसी को नहीं बताओगे। अगर दुनिया को पता चला तो वे मुझे पकड़ने आ जाएंगे। मैं कसम खाता हूँ, मेरी जुबान कट जाएगी पर मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। सुमित और राघव को भी भनक नहीं लगने दूंगी। मीरा ने आरव पर भरोसा किया और गहरे पानी में चली गई। आरव किनारे पर सांस रोककर उसका इंतजार करने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक जलपरी से बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद मीरा वापस आई। उसके हाथ में चमकती हुई नीली जड़ी बूटियां थी। इसे ले लो, इसे पीसकर अपनी माँ को पिला देना। लेकिन याद रखना, ये दवा शरीर ठीक करती है, किस्मत नहीं। मेरे लिए माँ का ठीक होना ही सबसे बड़ी किस्मत है। धन्यवाद मीरा, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाओ, अब अंधेरा हो रहा है और याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। कल अगर आना चाहो तो इसी वक्त आना। आरव ने जड़ी बूटी अपनी जेब में रखी और लकड़ी का गट्ठर उठाकर तेजी से गांव की ओर भागा। जब वो घर पहुंचा तो माँ की हालत और खराब हो चुकी थी। आरव, तू आ गया? इतनी देर? माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जंगल में बहुत बड़े वैद्य मिले थे, उन्होंने ये दवा दी है। आप बस इसे पी लीजिए। आरव ने वो जड़ी बूटी पीसकर माँ को पिला दी। वो पूरी रात उनके सिरहाने बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा कि मीरा की बात सच हो जाए। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। माँ का बुखार पूरी तरह उतर गया था और वो खुद उठकर बैठ गई थी। उनके चेहरे पर पुरानी रौनक लौट आई थी। बेटा, मुझे बहुत हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नया जीवन मिल गया हो। वह वैद्य कौन था? वह तो साक्षात भगवान का रूप निकला। हाँ माँ, वो भगवान ही था। अब आप आराम करो, मैं आज फिर जंगल जाऊंगा। काम बहुत बाकी है। आरव अब रोज शाम को नदी किनारे जाने लगा। वो मीरा के लिए फल ले जाता और दोनों घंटों बातें करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। आरव, तुम रोज आते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि गांव वाले तुम्हारा पीछा करेंगे? गांव वाले मुझे पागल समझने लगे हैं मीरा। सुमित कहता है कि मैं हवाओं से बातें करता हूँ, पर मुझे परवाह नहीं। तुमसे बात करके मेरा मन शांत रहता है। मुझे भी अच्छा लगता है। इस कैद में तुम मेरी इकलौती खिड़की हो। पर वह रक्षक बहुत क्रूर है। अगर उसे पता चला। तुम रक्षक से इतना क्यों डरती हो? आखिर वो है कौन? वो इस नदी का स्वामी है। वो मानता है कि इंसान सिर्फ विनाश लाते हैं। वो मुझे कभी आजाद नहीं करेगा। अन्याय है ये। तुम कोई कैदी नहीं हो। काश मैं तुम्हें इस कैद से छुड़ा पाता। इंसान और जलपरी का साथ संभव नहीं आरव, पर ये दोस्ती ही मेरे लिए बहुत है। गांव में आरव के बदले हुए व्यवहार की चर्चा होने लगी। सुमित और राघव को उस पर शक होने लगा कि उसे कोई खजाना मिल गया है। देख रहा है राघव, आरव अब लकड़ी कम लाता है पर खुश बहुत रहता है। जरूर उसे नीलवर्ण नदी में कुछ मिला है। सही कह रहा है। कल मैंने उसे फूलों का हार ले जाते देखा था। जंगल में फूलों का हार किसके लिए? हमें उसका पीछा करना चाहिए। अगले दिन आरव को पता नहीं चला कि सुमित और राघव झाड़ियों में छिपकर उसका पीछा कर रहे हैं।
जैसे ही वो नदी पर पहुंचा और मीरा को पुकारा, वे दोनों हैरान रह गए। ओ तेरी, ये तो जलपरी है। आरव ने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया। सोच सुमित, अगर हम इसे पकड़कर राजा को दे दें तो हमें कितना इनाम मिलेगा। हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। तभी आरव को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो सतर्क हो गया। कौन है माँ? बाहर आओ। अरे आरव, हम हैं। तूने तो कमाल कर दिया भाई, जलपरी से दोस्ती। हमें भी मिलवा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मीरा को परेशान मत करो। परेशान क्यों करेंगे? हम तो बस इसे देखना चाहते हैं। सुना है जलपरियों के पास जादुई खजाना होता है। आरव, मैंने कहा था ना, इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। नहीं मीरा, मैंने किसी को नहीं बताया। ये मेरा पीछा करते हुए आए हैं। सुमित, राघव, यहाँ से जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। तभी नदी का पानी अचानक उबलने लगा। एक भयानक आवाज गूंजी और पानी के बीच से एक विशाल आकृति उभरी। वो जल रक्षक था। मूर्ख इंसान, तूने इस निषिद्ध स्थान की शांति भंग की है। और मीरा, तूने एक बार फिर विश्वासघात किया। प्रभु, इन्हें छोड़ दीजिए, ये नादान हैं। मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। सजा तो सबको मिलेगी। ये दोनों लालची इंसान यहाँ से जीवित नहीं जाएंगे। और लकड़हारे, तूने इसे बचाने की कोशिश की तो तू भी मरेगा। इनका लालच मेरा दोष नहीं है, पर मीरा निर्दोष है। उसे सजा मत दो, मुझे जो चाहे सजा दे दो। अरे भागो, ये तो साक्षात काल है। मुझे नहीं चाहिए खजाना, जान बचाओ। सुमित और राघव जंगल की ओर भाग गए, पर रक्षक का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने अपने आरव को घेर लिया। तूने त्याग की बात की। ठीक है, मैं तेरी परीक्षा लूं। नहीं, इसकी परीक्षा मत लीजिए। यह सिर्फ एक साधारण मनुष्य है। चुप रहे मीरा। सुन लकड़हारे, मैं तुझे एक विकल्प देता हूँ। रक्षक ने हाथ लहराया और नदी की तलहटी से सोने चांदी का ढेर बाहर निकल आया। इतना धन कि पूरे गांव की गरीबी मिट जाए। ये सारा सोना तेरा हो सकता है। तेरी माँ रेशम के बिस्तरों पर सोएगी। तू कभी भूखा नहीं रहेगा। बस तुझे मीरा को यहाँ हमेशा के लिए छोड़ना होगा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। आरव, ले लो, ये सोना ले लो और अपनी माँ को सुखी रखो। मैं वैसे भी इस नदी की बंदी हूँ। कम से कम तुम तो आजाद रहोगे। इतना धन, माँ के सारे दुख मिट जाएंगे। मुझे कभी लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। हाँ, उठा ले इसे और चला जा। पर याद रखना, इसके बाद मीरा को इस नदी की सबसे गहरी अंधेरी खाई में कैद कर दिया जाएगा। वो फिर कभी रोशनी नहीं देख पाएगी। हमेशा के लिए अंधेरा? मीरा जैसी मासूम के लिए? आरव, मेरी चिंता मत करो। मैं एक श्राप हूँ, तुम इंसान हो। अपना जीवन बचाओ। जाओ आरव, माँ का ख्याल रखना। आरव सोने के सिक्कों की ओर बढ़ा। उसने एक सिक्का उठाया। उसकी चमक बहुत लुभावनी थी, पर तभी उसने मीरा की आंखों में देखा, जिनमें सिर्फ आंसू और उसके लिए प्यार था। नहीं, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। मूर्ख, क्या तू अपनी गरीबी और माँ की लाचारी वापस चाहता है? सोच ले, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गरीबी मेरी माँ ने झेली है, पर उन्होंने मुझे बेईमान नहीं बनाया। अगर मैं अपनी दोस्त की आजादी बेचकर अमीर बन गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे मेरा साधारण जीवन मंजूर है, पर मीरा को आजाद करो। आरव, ये क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? शायद मीरा, पर आजादी की कीमत सोने से कहीं ज्यादा होती है। रक्षक, अगर तुम्हें जान चाहिए तो मेरी ले लो, पर मीरा को छोड़ दो। जल रक्षक कुछ देर शांत रहा। उसकी आंखों की चमक धीमी हुई। उसने आरव को गौर से देखा। हजारों सालों में पहली बार किसी इंसान ने सोने को ठुकराकर प्रेम और वफादारी को चुना है। तेरी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया लकड़हारे। क्या आप इसे छोड़ देंगे? मैं सिर्फ इसे ही नहीं, तुम्हें भी आजाद करूंगा मीरा, पर एक शर्त। क्या शर्त? मीरा अब जलपरी नहीं रहेगी। वो एक साधारण इंसान बन जाएगी। उसे तुम्हारी तरह मेहनत करनी होगी, दर्द सहना होगा और एक दिन बूढ़ा होकर मरना होगा। क्या तुम दोनों को ये मंजूर है? मुझे मंजूर है। मुझे इंसान बनना मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे। रक्षक ने पानी पर हाथ मारा। एक तेज लहर आई और मीरा को किनारे पर फेंक दिया। जब रोशनी कम हुई तो मीरा के पास पूंछ नहीं थी, बल्कि 2 पैर थे। आरव, देखो, मैं जमीन पर खड़ी हो सकती हूँ। तुम आजाद हो मीरा, तुम सच में आजाद हो। जाओ लकड़हारे,
तुमने सोना ठुकराया है, इसलिए अब ये नदी तुम्हें कभी कोई जादुई चीज नहीं देगी। तुम गरीब थे और मेहनत से ही अपना पेट पालोगे, यही तुम्हारा चुनाव था। मुझे यही मंजूर है, धन्यवाद। आरव मीरा को लेकर गांव पहुंचा। सुमित और राघव उन्हें देखकर शर्मिंदा हुए। माँ ने मीरा का स्वागत अपनी बेटी की तरह किया। आरव, ये कौन है बेटा, और इसके कपड़े ऐसे क्यों हैं? माँ, ये मीरा है। आज से ये हमारे साथ रहेगी। इसने मेरा साथ दिया है, अब हम इसका साथ देंगे। तेरी आंखों की खुशी बता रही है कि तू सही फैसला करके आया है। आ जाओ अंदर। समय बीतता गया। आरव और मीरा ने बहुत मेहनत की। आरव रोज लकड़ी काटने जाता और मीरा घर संभालती और माँ की सेवा करती। उनके पास धन दौलत नहीं थी, पर प्यार बहुत था। आरव, कभी तुम्हें दुख होता है कि उस दिन तुमने सोना नहीं लिया? हम आज महलों में होते। महल में शायद तू मेरे पास नहीं होती मीरा। ये सूखी रोटी उस सोने के सिक्के से कहीं ज्यादा मीठी है, क्योंकि इसे हमने साथ मिलकर कमाया है। तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो आरव, क्योंकि तुम्हारे पास एक सच्चा दिल है।